Hello everyone, my name is Palak Gupta and welcome to you all in my YouTube channel वाणिज्य क्लासेस। आज से हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग अकाउंटेंसी के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज बुक कीपिंग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक टर्म है बुक कीपिंग, दैट इज बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? अभी देखिए, ह्यूमन माइंड ना सभी चीजों को याद नहीं रख सकता, कुछ कुछ चीजें वो भूल भी जाएगा, इट्स पॉसिबल। सो अगर इन केस बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ एंड उसे अगर बाद में बिजनेसमैन भूल गया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर मुझे पैसे लेने हैं, तो क्या लॉस अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इससे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आ सकते थे। सो इसको अवॉइड करने के लिए सारे ट्रांजैक्शंस को लिखना स्टार्ट किया गया, यानी कि सारे ट्रांजैक्शंस को सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना या फिर लिखना शुरू किया गया बिजनेस में, डेट वाइज, टाइम वाइज। जिस जो ट्रांजैक्शन पहले हो रहा है उससे पहले, फिर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बाद, फिर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बाद। मतलब कि सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में एक जगह पर लिखा गया, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। So bookkeeping is mainly concerned with writing all the day-to-day transaction of a business in a systematic way and in monetary terms. कि कितना वर्थ था, कितना वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इन मॉनेटरी टर्म्स सभी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाना शुरू किया गया, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग के कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। बुक कीपिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। बुक कीपिंग में क्या होता है? जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड, इसमें से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब कि जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मॉनेटरी नेचर के हैं। नॉन मॉनेटरी नेचर के कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। थर्ड वन इज ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कि किस स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक बुक कीपिंग से दूसरे पीरियड के लिए दूसरे बुक कीपिंग, सारे कुछ एक ही बुक में नहीं बनाए जाते। थर्ड है फोर्थ वन इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी बुक कीपिंग बना रहे हैं तो हर चीज का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि पर्टिकुलर डेबिट का ट्रांजैक्शन एक साइड, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन एक साइड, वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑबे करके बुक कीपिंग बनाया जाता है। लास्ट फीचर इज इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, मतलब कि बेसिकली इसमें सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इन अ साइंटिफिक वे, इन अ राइट मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस, ह्यूमन माइंड सब कुछ याद नहीं रख सकता है, कुछ कुछ चीजें भूले भी जा सकती हैं। सो परमानेंटली चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए बुक कीपिंग बनाया गया। सेकेंड वन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग से बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो बहुत ही यूजफुल होती है। थर्ड, डिसीजन मेकिंग में बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस को एक्सपैंड करना है या नहीं, या किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने हैं या नहीं, उन सब चीजों को जानने के लिए बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जो बुक कीपिंग की जो एक्टिविटी होती है, हम देख के पता चलता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जो बिजनेस का जो एग्जीक्यूटिव है वो बिजनेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है या फिर कितना कंट्रोल करना है ये पता कर सकता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज एविडेंस। बुक कीपिंग जो होता है ना, बिजनेस में एज अ टूल ऑफ एविडेंस यूज किया जाता है, जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो गई तो फिर बुक कीपिंग को एज अ एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है। अभी बुक कीपिंग के यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो वो ओनर के लिए रखता है। ओनर को पता चलता है कि उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है एक एंटरप्राइज में। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो होती है जो बिजनेस के काम को एग्जीक्यूट करती है, बिजनेस को आगे चलाने में हेल्प करती है, तो बिजनेस के लिए ये बुक कीपिंग बहुत हेल्प है। थर्ड, इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर वो होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। अभी अगर इन्वेस्टर को पता चलेगा कि बुक कीपिंग के सारे एक्टिविटी के बारे में, तो वो शायद ज्यादा पैसा लगाए या फिर अपना पैसा विड्रॉ कर ले।
देन नेक्स्ट इज कस्टमर। कस्टमर को भी बुक कीपिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लाइक उन्हें पता चल सकता है कि अभी आने वाला कोई स्टॉक आएगा या फिर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, कंपनी का सप्लाई कैसा रहेगा, इसके बारे में। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वो लेंडर्स के लिए रखते हैं। लेंडर्स जो कंपनी को पैसा देते हैं उधार में, अगर कोई लेंडर देखेगा कि कंपनी का बुक कीपिंग में कुछ उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं है, तो शायद उसे पता चल जाएगा कि हाँ उसका पैसा डूब सकता है। दैट्स वाई वो बिजनेस पैसा ना लगाना चाहे। तो ये बुक कीपिंग के कुछ यूटिलिटी है। सो आई होप आपको बुक कीपिंग समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।